गरीब को दिल से न रुलाओ। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरु जी, क्यों न हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं? जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिपकर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भावविभोर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आईं। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्का डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पाया है, उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है। देना देवत है। दोस्तों, सचमुच आनंद से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। हमें इस कहानी से शिक्षा लेते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जरूर कुछ न कुछ दान देना चाहिए और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। बेटी की शादी के बाद दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज की। बूढ़ा आदमी कुर्सी में बैठे हुए घड़ी को बस ताके जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 8 बजे बज चुके थे। बूढ़े की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उनका घर अब दोबारा से सिर्फ मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाइयाँ लेना नहीं भूलता था। उन्होंने कबूल किया। क्या आप हमेशा भूल जाते थे? हमारी बेटी सीमा आपको हर रोज इस बारे में याद दिलाती थी। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाइयाँ लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 8 बजे रोकती थी। उन्होंने ये रहस्य कबूल किया। पत्नी के चेहरे में एक खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो, आज 8 बज चुके हैं और मैं सीमा को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है रोकने के लिए। अगले ही पल उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें सीमा का एक मैसेज आया हुआ था। पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही उस बूढ़े युगल को खुशी से भर दिया था कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। सीमा के पिता खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी, इसलिए उन्होंने एक स्माइली में जवाब दिया। उधर सीमा का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल संतोष के हाथ में था। संतोष ने मैसेजेस को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय सीमा बाथरूम से कमरे में आती हैं। जैसे ही सीमा उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। सीमा ने आते ही अपना फोन चेक किया। उसे अचानक संतोष से सवाल किया, अरे, पापा ने मुझे ये स्माइली क्यों भेजा है? संतोष मुस्कुराया और कहा, मैं क्या जानूं। उस दिन पहली बार संतोष ने सीमा की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर होने के अलावा अब एक पति भी था।